किया जा सकता है, तो ये एक डर क्रिएट करता है क्या अपोनेंट के दिमाग में, जो एडवर्सरीज है उनके दिमाग में, एमजे ऑगस्टिन साहब? बिल्कुल। और देखिए, मेरे पीछे अभी मैंने ये लगाया हुआ है, इसका नाम है नामिका। हम्म। ये जो नाग मिसाइल कैरियर कहते हैं इसको, ये हम्म। व्हील ट्रैक्ड भी है, व्हील्ड भी है। और अभी जो ऑर्डर है जिसमें मिसाइल के साथ साथ, आप सोचिए, एक मिसाइल का कीमत लगभग 2 करोड़ है जावलिन का। हम मिसाइल के साथ साथ फोर्स का और इनका दो लाइट गाड़ियां ले रहे हैं। सो नामिका का एक लाइटर वर्जन भी आने वाला है जो व्हील्ड होगा। हम्म। तो हर एरिया में हम इसको इस्तेमाल करने की काबिलियत रखेंगे। और हो सकता है जो क्विक क्यूआरएफ है, क्विक रिएक्शन फोर्स, हम्म। उनके पास भी ये नामिका जैसी एक लाइट व्हीकल आ जाएगी, जिससे वो फटाफट जाएंगे और दुश्मन के टैंकों को गिराएंगे और उस इलाके से गायब हो जाएंगे। तो एंटी टैंक के क्षेत्र में हम इन लोगों को, दोनों, ये तो पाकिस्तान और चाइना के जो हम्म। बख्तरबंद, जो इनके जो वो है कि आर्मी के कुछ टुकड़े हैं, वो शुरू शुरू में आगे आने में बड़ा हिचकिचाएंगे, इसमें ठीक कोई दो राय नहीं है। ठीक है। मेजर जनरल जेके बंसल, अगर हमने इतनी बेहतर तकनीक बना ली है और हम उस बेहतर तकनीक को अब अपनी आर्मी को भी मुहैया करा रहे हैं, दे रहे हैं, एक सवाल दिमाग में आता है कि आखिर किसके खिलाफ और किस खतरे के खिलाफ? क्या पाकिस्तान इतना कैपेबल है कि हमारे आर्मर डिवीजन को या हमारे टैंक डिवीजन को चैलेंज कर सके कि हमें नाक के इतने सोफिस्टिकेटेड वर्जन की जरूरत पड़ रही है? या फिर हाई अल्टीट्यूड्स पर चीन हमें चैलेंज कर सकता है टैंक्स या बख्तरबंद गाड़ियां लेकर? हम इस्तेमाल कहां और कितने इफेक्टिव तरीके से इसका करने वाले हैं? देखिए, जो तैयारियां करके रखनी पड़ती हैं, ये एक ऑफेंसिव वेपन है, जिससे कि हम उनके टैंक पे जो है वो वार कर रहे हैं, दुश्मन के टैंक के ऊपर वार कर रहे हैं। जैसे ग्रुप कैप्टन अगस्तीन ने बड़े अच्छे ढंग से बताया और जेवलिन की भी बात की। यहाँ पर यह भी मैं बताना चाहूंगा कि इसका एक वर्जन जो है वो मैन कैरियर भी है, जिसको कि आदमी लेकर चलता है। हम्म। और एक और अच्छी बात इसकी ये भी है, जो खास कि इसको 10 साल तक आप मेंटेनेंस फ्री, एक बार बना दी तो 10 साल तक बिना किसी मेंटेनेंस के बाद में इसको 10 साल तक यूज किया जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम स्टॉक करके इसको रख सकते हैं। और देखिए, युद्ध की तैयारी तो हमेशा करके रखनी पड़ती है। ये जो पर्सपेक्टिव आपने बताया कि भाई हमको जो है इतना बड़ा खतरा है, तो खतरा तो बना ही रहता है। टू फ्रंट वॉर हमारी थी, 2 के बजाय वो 2.5 फ्रंट होगी, अभी 3.5 फ्रंट होगी। तो अपने आप को तैयार करके रखना तो बहुत आवश्यक है। और ये बहुत अच्छा बड़ा कदम है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि जो है इस तरह की, जो जैसे जो बड़ा खूबसूरत तरीके से अगस्तीन साहब ने बताया है कि अभी जो इसकी कीमत है वो इम्पोर्टेड से बहुत कम पड़ेगी। अब जैसे कि हमारा एक फिक्स बजट है करीब $80 बिलियन का डिफेंस का, तो अगर हम बाहर से हथियार मंगाते हैं तो वो कम आएंगे, अगर अपने यहाँ पे बनाते हैं तो फिर हम्म। चीप पड़ेंगे, तो हमारे हथियार ज़्यादा हो जाएंगे। और हमको उन हथियारों का मिलना या रखना बहुत जरूरी है, जिस तरह की हमारे चारों तरफ स्थिति है, और कुछ पता नहीं चलता कब किस तरह की स्थिति पैदा हो जाए। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान को अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत आवश्यक है। आजकल जो है, जो जवानों के साथ साथ में हमको बेहतर इक्विपमेंट भी चाहिए लड़ाई के मैदान में, जिसकी जो अभी हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है पूरा आंकलन करके हर तरह के जो एडवांस डिफेंस वेपन्स हैं उनका बना रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत मजबूत स्थिति करना बहुत आवश्यक है। बैक टू यू राजेश। मेजर जनरल जेके बंसल, फिर मैं एक चीज समझूंगा और मेरे जो जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, आपने कहा हेलिना वर्जन करीब 12 किलोमीटर की रेंज रखता है और नॉर्मली हम ये जो नाग मिसाइल है जो आर्मी को दी जा रही है करीब 4 किलोमीटर दूर टैंक या किसी भी बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बना सकता है। इसकी पोजीशनिंग फिर तो एकदम बॉर्डर पर ही जाकर होगी क्या? वो ठीक रहेगा, माकूल रहेगी वो जगह? क्योंकि अगर हमें हिट करना है तो कम से कम 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हिट करना है, तो 2 किलोमीटर एकदम बॉर्डर लाइन के नजदीक रहना पड़ेगा इसको लेके। देखिए, युद्ध के मैदान में 2-4 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता है। तो वहां तो बिल्कुल जो है ना, हम फ्रंट पे हैं। डिपेंड करता है कि आपके जो टैंक जो आपके पास में आया है एकदम से, जब किसी को, या जो उसकी लोकेशन
जैसे इंटेलिजेंस के थ्रू प्राप्त की गई है कि कहाँ पर है, तो उसको करने के बाद में इसकी रेंज मतलब ये 400 मीटर तक भी मार कर सकता है, 4 किलोमीटर तक भी मार कर सकता है। डिपेंड करता है कि जो दुश्मन का जो टैंक है वो कहाँ पर है, और ये उसके वीकेस्ट पॉइंट पे हिट करता है। जो टैंक का वीकेस्ट पॉइंट होगा उसके ऊपर हिट करेगा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम इसको हेलीकॉप्टर से, जो हेलिना वर्जन है उसमें, जो अगर पता चलता है कि दुश्मन के टैंक आ रहे हैं दूर से, उनकी कोई एक ग्रुपिंग हो रही है, और उसको आगे आने, हमारे पास से आने से पहले ही नष्ट कर दिया जाए, तो उसमें जो है ये हेलिना टाइप की, जो कि हमारे जितने भी एएलएच हैं, जो ध्रुव हैं, और जितने भी हेलीकॉप्टर हैं उनके ऊपर में लोड करके उनको दुश्मन के ऊपर वार किया जा सकता है। जी राजीव जी। दुश्मन के ऊपर वार किया जा सकता है, यानी नाग बहुत इफेक्टिव रहेगा यहाँ पर। लेकिन एमजे ऑगस्टिन